दर्शक दुनिया वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। साल भर कार्यक्रम होता है, हर राज्यों में प्रदर्शन धरने होते हैं। अभी दिल्ली में कौन सी तारीख है? 15 तारीख को बहुत बड़ा हमारा दिल्ली में सम्मेलन हुआ। अभी पिछले 15 अक्टूबर को सारे देश के लोग आए। हमने लगातार मांग रही है कि डॉक्टर अंबेडकर जी की जो निधन स्थली है, जिसको हम महापरिनिर्वाण भूमि बोलते हैं, दिल्ली में जो स्मारक बना है उसके फोटोज हैं महू और दिल्ली के दोनों स्मारकों के। इसको सरकार ने केवल 1 एकड़ जमीन महू में दी है और 1 एकड़ जमीन दिल्ली में दी है। और दिल्ली में जो 1 दर्जन से अधिक उच्च वर्गीय हमारे नेता हैं, उनके दिल्ली में जो समाधि है, दवा लगा दो, उनको मना करता है। उसी प्रकार मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के पास महू है, जहां उनकी जन्मस्थली है, जहां उनका जन्म हुआ था। कमेटी के 90 से लेके 2000 के बाद और अब 2022 तक लगातार आंदोलन और संघर्ष के बाद हमने जन्मस्थली अंबेडकर जी की महू में एक बौद्ध स्तूप आकृति का सुंदर स्मारक बनाने की उपलब्धि हासिल कर ली है। स्मारक बन गया है। ये 2018 में उसका उद्घाटन किया गया है। और दिल्ली में भी संविधान की खुली आकृति का एक सुंदर स्मारक दिल्ली में बन चुका है और 2018 में भी उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया। मैं संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, जो दलितों के मसीहा हैं, भारत रत्न हैं, उनका जो बंगला था जहां उन्होंने भारत का संविधान लिखा, उस बंगले में 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हुई। उसी बंगले में संविधान भी लिखा, हमारा ग्रंथ भी लिखा, बुद्धा एंड हिज धम्मा। और नागपुर में उन्होंने जो दीक्षा दी थी, उसका पूरा योजना वहीं से उन्होंने संचालित की थी। और करोड़ों दलितों देशवासियों का जो भाग्य उन्होंने एक भगवान के रूप में बदला, वो उसी बंगले की देन है। महू में जो हमारा स्मारक है, तो उसको 1 एकड़ और दिल्ली के अन्य लोगों के स्मारकों को 50 एकड़, 40 एकड़, 30 एकड़ जमीन दी गई। तो हमारी लगातार ये मांग रही थी कि दिल्ली में अंबेडकर जी के जो महापरिनिर्वाण भूमि का स्मारक है, उसके आसपास में 8 बंगले हैं गवर्नमेंट के, वो हमको अलॉट किए जाएं और उनको गांधी समाधि राजघाट जो दिल्ली में है, उसके लिए सर्वोच्च सम्मान का केंद्र सरकार ने दर्जा दिया है उसको। और उसके लिए 2 कानून बनाए हैं, 1951 और 1958। उसके तहत ये प्रावधान किया गया है कि गांधी जी की जयंती और पुण्यतिथि पर भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वहां जाएंगे और वहां उनका स्मरण करेंगे, सभा होगी। और विदेश से जो भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री विश्व के, दुनिया के भारत आएंगे, तो वो वहां गांधी समाधि पे पुष्प चक्र अर्पित करने जाएंगे। ये प्रावधान है। तो केंद्र सरकार ने गांधी जी की समाधि राजघाट को जो दर्जा दिया है, उन्हें राष्ट्रपिता मानकर हमारी मांग है
कि संविधान का पिता मानकर बाबा साहब अम्बेडकर को भी वैसा ही प्रावधान और दर्जा दिया जाए केंद्र सरकार की तरफ से। दूसरा ये है कि बाबा साहब की महापरिनिर्वाण स्थल को विश्व धरोहर घोषित किया जाए और विश्व की पर्यटन सूची में शामिल किया जाए, ताकि बाबा साहब अम्बेडकर का जो इतिहास है और स्मारक का जो पूरा विवरण है वो विश्व की पर्यटन सूची में उपलब्ध रहे। हमारी चौथी डिमांड है कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम ने क्योंकि भारत का संविधान लिखा है, इसलिए भारत का जो संसद है वो संविधान के प्रावधान के अनुसार ही संसदीय कार्य करता है। इसलिए नया जो संसद भवन बना है उस संसद भवन का नाम डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर होना चाहिए। अभी पिछले 20 साल पर्यटन सूची में शामिल किया जाए, ताकि बाबा साहब अम्बेडकर का जो इतिहास है और स्मारक का जो पूरा विवरण है वो विश्व की पर्यटन सूची में उपलब्ध रहे। हमारी चौथी डिमांड है कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम ने क्योंकि भारत का संविधान लिखा है, इसलिए भारत का जो संसद है वो संविधान के प्रावधान के अनुसार ही संसदीय कार्य करता है। इसलिए नया जो संसद भवन बना है उस संसद भवन का नाम डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर होना चाहिए। अभी पिछले 20 साल से चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, बाबा साहब की जन्मभूमि मध्य प्रदेश राज्य में आती है, उसको भी पूरा सम्मान नहीं मिला है। और दिल्ली में जो बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण स्थल है उसको भी पूरा सम्मान अभी केंद्र सरकार ने नहीं दिया है। अभी के बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए अक्षत दुनिया टीवी के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।